आप नहीं समझते कि जनरल बाजवा के जो ख्वाब थे आप लोगों ने चकनाचूर कर दिए, उन ख्वाबों को लहूलुहान कर दिया। इतने चाव से, इतने प्यार से वो आपको लेके आए इक़्तिदार में। माशाल्लाह आपका अंदाज़ ब्रांड है। 2018 में आप कैंपेन ट्रेल देखिएगा हमारा। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इमरान खान को वोट दिया। इमरान खान अवाम की पज़राई से आए थे। इमरान 2018 में स्टेप डाउन करते कहते मुझे नहीं बनना इस तरह वज़ीर-ए-आज़म। आप लोगों ने RTS बैठा के जिस तरह लेके आए हैं मुझे नहीं मिला। PTI को 2018 में जितनी सीट्स बनती थी उतनी नहीं मिली हैं। PTI के साथ धांधली हुई है 2018 में। हमारी स्ट्रगल जमहूरी रही, आईनी रही, कानूनी रही। ना लड़ते तो आप काम करते जाते हैं और हम अवाम में ना जाते, इलेक्शन में ना जाते, या तो ये सिस्टम ख़त्म कर दें, फिर ठीक है। वैसे ज़ाती तौर पे खान साहब को डिस्कस करते थे कि इतनी सख्त लड़ाई ना शुरू करें। सब क्या चाहते थे? इलेक्शन। अगर क़यादत में और अवाम में ट्रस्ट डेफिसिट होगा, पाकिस्तान कभी आगे नहीं जा सकता। नवाज शरीफ साहब से क्या तवक्कुआत रखते हैं और इतनी शिद्दत से अगर आप अपोजिशन करेंगे, जूते लहराएंगे तो ये ईवान कैसे चलेगा? हमारा आईनी हक है जो, उसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। जो मैंडेट चोरी हुआ है वो बहाल होना चाहिए, वापस आना चाहिए। आप ठीक हैं सर? खैरी से? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। तो सर कहाँ इतना टाइम आपने? बस इधर ही खैबर पख्तूनख्वा में, और बस वक्त गुजरा, अल्लाह का शुक्र है। काफ़ी चीज़ें मुताला करना का टाइम मिला, काफ़ी अच्छा रहा, स्टडी अच्छी रही। तो फिर तो ख़ुद को कैद ही रखा होगा ज़्यादा? हाँ ज़ाहिर है, मुक़य्यद रहे। हाँ, जिस किस्म के हालात थे, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है, कोई चीज़ नहीं थी। तो लेकिन ये है कि काफ़ी कुछ सीखने को और पढ़ने को काफ़ी मौका मिला, विच इज़ अ गुड थिंग। आप सुनाइए। नहीं तो अपना आप वैसे ज़ाती तौर पे खान साहब को डिस्कस करते थे कि इतनी सख्त लड़ाई ना शुरू करें इसका फिर, या आप समझते हैं कि वो सारा ठीक हुआ जो किया आप लोगों ने? नहीं, एक सेकंड ठहर जाएं। खान साहब क्या चाहते थे? इलेक्शन। पहले एक बार इलेक्शन नहीं हुआ, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना था ना, नहीं हुआ। फिर इलेक्शन होना था, अक्टूबर में इलेक्शन होना था, हाँ मुकर्रर जो टाइम था, नहीं हुआ। जाके फरवरी में हुआ। क्या चाहते थे खान साहब? इलेक्शन। और जब इलेक्शन हुआ तो फिर क्या हुआ? आप देख लें कि पब्लिक किधर खड़ी है। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, 2/3 मेजॉरिटी ने इमरान खान को वोट दिया है, ठीक है। और अगर क़यादत में और अवाम में ट्रस्ट डेफिसिट होगा, पाकिस्तान कभी आगे नहीं जा सकता। और जब इस ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करते हैं तो मुल्क बहुत तेज़ी से आगे जाता है। और ये बहुत नादिर मौका पाकिस्तान के पास कि फॉर्म 45 के मुताबिक चलें। ये सारा जो हो रहा है 47 वाला, ये रिवर्स करें। आप देखें किस तरह से मुल्क आगे जाता है, क्योंकि जो नुमाइंदे जिन पे अवाम का एतमाद हो, और क्रेडिट चाहता है उस यूथ को, उन ख़वातीन को और यूथ को। 70% हमारी आबादी जो है ना 40 साल से कम उम्र के लोगों पर मुश्तमिल है, ठीक है, ख़वातीन और हज़रात पर। ये जो यूथ है इसने कमाल कर दिया। और ये इतना बड़ा पाकिस्तान के पास बहसीत मुल्क इतना बड़ा मौका है कि ये इसको ज़ाया नहीं करना चाहिए हमें। आप नहीं समझते कि जनरल बाजवा के जो ख्वाब थे आप लोगों ने चकनाचूर कर दिए, उन ख्वाबों को लहूलुहान कर दिया और पब्लिकली उनको कभी कुछ न्यूट्रल के नाम पे जो तारीफ़ें खान साहब करते रहे, इतने चाव से, इतने प्यार से वो आपको लेके आए इक़्तिदार में। तो 2018 में आप कैंपेन ट्रेल देखिएगा हमारा, 2013 का भी देखिएगा, 2018 का भी देखिएगा। ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने इमरान खान को वोट दिया। 2013 में भी, मैं कराची की ख़ास तौर पे आपसे बात करूँगा, 2013 में जाके देखें वो फुटेजेस, देखें किस तरह लोग खड़े हुए थे पोलिंग स्टेशन के बाहर इमरान खान को वोट करने के लिए। 2018 की कैंपेन ट्रेल देखें, इतने बड़े जलसे, इतनी ज़्यादा पज़राई अवाम ने दी है। इमरान खान अवाम की पज़राई से आए थे, अवाम की। हाँ, बाद में जो मखलूत हुकूमत है वो बनी, उसमें हमें अपोजिशन में बैठना चाहिए था, गवर्नमेंट में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन बहरहाल टफ़ टाइम्स में, कोविड था, आधा वक्त कोविड था, 3 साल 3.5 साल हुकूमत में आधा वक्त कोविड का था, मखलूत हुकूमत थी, उसके बावजूद ग्रोथ रेट 6%, सारी चीज़ें की और फिर चली गई। हमारी स्ट्रगल जमहूरी रही, आईनी रही, कानूनी रही। हमने तो कोई ऐसी बात नहीं की है। ना लड़ते तो आप काम करते जाते। और एक सेकेंड, हम अवाम में ना जाते, इलेक्शन में ना जाते, हम इलेक्शन ना चाहते, या तो ये सिस्टम ख़त्म कर दें, फिर ठीक है। सियासी पार्टियाँ नहीं, सियासी पार्टियाँ ख़त्म कर। आप लड़ाई ना करते तो एतमाद ना फिर शायद आता। अवाम में जाना लड़ाई नहीं है, अवाम में जाना, इलेक्शन मांगना, अपने हक़ के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करना लड़ाई नहीं होती। और अगर ये सिस्टम नहीं है, ठीक है, ये सिस्टम नहीं है,
तो ठीक है, ख़त्म कर दें सियासी पार्टियाँ का, ख़त्म, कोई और सिस्टम आ जाए, ठीक है। लेकिन जब ये सिस्टम है तो फिर जो आवाम कह रही है ना वैसा होना चाहिए। इमरान 2018 में स्टेप डाउन करते कहते मुझे नहीं बनना इस तरह वज़ीर-ए-आज़म, आप लोगों ने RTS पर बैठा के जिस तरह लेके आए हैं मुझे नहीं बनाए, ये भी तो एक लॉजिक है ना। मैं आपको फिर बताता हूँ, PTI को 2018 में जितनी सीट्स बनती थी उतनी नहीं मिली हैं। PTI के साथ धांधली हुई है 2018 में। PTI ने तो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ली थी 2018 में भी, लेकिन फिर मैंने कहा कि जब वो ऐसा हो गया तो मखलूत हुकूमत में नहीं जाना चाहिए था। लेकिन उसके बाद जो अब इलेक्शन हुआ है अभी 2024 में, उसमें आपके सामने मिस करते रहे कैदोबंद में, जब आप मतलब खुद सेल्फ आप एग्जाइल टाइप कह लें या ख़ुद को छुपाए रखा, तो क्या इमरान खान को बहुत ज़्यादा मिस किया है, क्योंकि देखें ना उनके साथ सफ़र बहुत पुराना है और अभी भी मिस कर रहे हैं उनको, और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि बहुत जल्द वो बाहर आएँ। और ख़ान साहब इस कौम के जो है ना, मैं समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद अगर पाकिस्तान को कोई लीडर मिले तो वो इमरान खान है। अभी अपोजिशन जिस शिद्दत से चल रही मुल्क के साथ इंतहाई मुखलिस है, उनकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ आप उठा के देखें, उन्होंने वतन का नाम रोशन किया है, मुल्क का नाम रोशन किया है, इस परचम को सरबुलंद किया है। और इमरान खान ही इस मुल्क की पसंद भी हैं, हर दिल अजीज़ लीडर भी हैं, और वो ही इस मुल्क में जो एतमाद होता है ना कौम का, वो इमरान खान पर है, और उसी से कौम आगे जाती है। एक सेक्टर IT इतना आगे जा सकता है, इतना आगे। यूथ मैंने आपको कहा 70% आबादी, अब वो देखें IT सेक्टर में $3 बिलियन आप मुश्किल से पहुंचते हैं। ये कमाल, गांव देहातों की यूथ इतनी टैलेंटेड है, $100 बिलियन पे ले गए हैं तो साथ वाले मुल्क वाले, हम $3 बिलियन को मुश्किल से हैं। कोई वजह नहीं हम आगे ना जा सकें, सिर्फ ट्रस्ट डेफिसिट को ख़त्म करना है। तो अभी आप नवाज शरीफ साहब से क्या तवक्कुआत रखते हैं, और इतनी शिद्दत से अगर आप अपोजिशन करेंगे, जूते लहराएंगे, तो ये ईवान कैसे चलेगा आगे, क्या बनेगा? बात सुने, हमारा आइनी हक है जो, उसके लिए हम आवाज़ उठा सकते हैं। हम समझते हैं कि जो मैंडेट चोरी हुआ है वो बहाल होना चाहिए, वापस आना चाहिए। और अवाम कहती है हमने आपको वोट दिया है, इन नुमाइंदों को, जो PTI के नुमाइंदों को वोट दिया है, तो उनकी हक की लड़ाई वो नहीं लड़ेंगे क्या? पार्लियामान में नहीं लड़ेंगे? लड़नी चाहिए। और उन्होंने जो वोट दिया है उसकी कदर करनी चाहिए। ये थोड़ी ही है कि आके मिल बैठ के जी वो कर लें, इस तरह नहीं होती। एक होती है पावर पॉलिटिक्स, एक होती है नज़रियाती पॉलिटिक्स। थैंक यू सो मच। आपका क्या हाल है? आप ठीक है? माशाल्लाह, आपका अंदाज़ और ये आपकी हमेशा से एक ब्रांड है, आप ब्रांड। थैंक यू सर, थैंक यू।